A very good morning to all of you. Welcome back to my channel. How are you all today? पिछले हफ्ते हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था बड़े नंबर्स का एक सिंगल स्टेप में। ये हमने वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र नंबर 3 ऊर्ध्वाधर त्रियग्भ्यम को लेके किया था, जिसका मीनिंग होता है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्शन से और कोई वीडियो देखना चाहें तो लिंक भी दिया गया है। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे, ऊर्ध्वाधर त्रियग्भ्यम सूत्र को लेके ही करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स फ़र्क होंगे। जैसे ऊपर अगर 3 डिजिट्स है तो उसे हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग फटाफट शुरू करेंगे। कोई भी एक रैंडमली कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स का। मल्टीप्लाई 328 बाई 42। तो इसमें हमारे पास नीचे सिर्फ 2 ही डिजिट है। थर्ड डिजिट को हम लोग 0 मान सकते हैं, और जहाँ 0 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं होता, वैल्यू 0 ही होगा। तो ऐसे केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन 4 से शुरू करेंगे। अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट कर रहे हैं तो 4 से शुरू करेंगे, और अगर राइट से लेफ़्ट कर रहे हैं तो हम लोग 2 से शुरू करेंगे। पहले हम लोग लेफ़्ट टू राइट करके देख लेते हैं। 4 3 गिव्स अस 12। फर्स्ट स्टेप में होगा 4 3 इज़ 12। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 4 को हम लोग बीच के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाता है 14। 4 को लिखिए नीचे और 1 को कैरी कीजिए। सिमिलरली थर्ड स्टेप में हम लोग 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2, तो ये होता है 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 6 को लिखिए और 3 को कैरी कीजिए। लास्ट स्टेप में हम लोग 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका रिजल्ट होगा 16। 1 को कैरी करेंगे और 6 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैरी ओवर्स को ऐड करना है, जिससे कि हमारा आंसर होगा 1 3 7 7 6। सिंपल। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे ऊपर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और नीचे 2 डिजिट। टोटल कितने डिजिट हुए? 5 डिजिट्स। तो हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमें कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? हमें 5 - 1 यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमारा नंबर ऑफ़ स्टेप्स क्या होता है? नंबर ऑफ़ स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स माइनस 1। ओके, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे। मल्टीप्लाई 589 बाई 37। फिर से ये एग्जाम्पल भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट करेंगे। 3 5 इज़ 15। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिल देगा हमें 3 8 इज़ 24 प्लस 35 विच इज़ इक्वल टू 59। ड्रॉप 9 एंड कैरी 5 को आगे कैरी करते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन्हें हम सम अप करेंगे तो हमें मिलेगा 27 प्लस 56 इज इक्वल टू 83। 8 को हम लोग कैरी करेंगे और फाइनल स्टेप में हम लोग 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा 63। 6 को कैरी ओवर करेंगे और 3 को हम लोग ड्रॉप करेंगे। सारे कैरी ओवर्स को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं
तो हमें आंसर मिलेगा 21793। सिंपल, बहुत ही इजी है। ऊपर के और नीचे के दोनों के डिजिट्स काउंट कर लीजिए। टोटल 5 डिजिट्स हैं। 4 स्टेप्स होंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन के। फटाफट मल्टीप्लाई अप्लाई कीजिए सिंगल स्टेप में। कैरी ओवर को ऐड करते जाइए। अगर हम लोग कैरी ओवर को एक साथ ऐड करते जाते हैं तो हमें ये कैरी ओवर के लिए अलग स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीप्लाई 6423 बाई 49। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास ऊपर 4 डिजिट्स हैं, नीचे 2 डिजिट्स हैं। टोटल 6 डिजिट्स हुए और 6 डिजिट हैं, इसलिए 6 - 1 5 स्टेप्स हमें मल्टीप्लिकेशन के करने होंगे और 5 सिंपल स्टेप्स में हमें फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम को भी हम लोग लेफ़्ट से शुरू करेंगे। 4 6 इज़ 24। 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 24। सेकेंड स्टेप में हम लोग 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 4 × 4 + 9 × 6 दैट इज़ 16 + 54 is equal to 70. Drop 0 and carry over 7. थर्ड स्टेप में 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि होगा 8 + 36 is 44. 4 को कैरी कीजिए और एक 4 को ड्रॉप कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 4 3 is 12 + 18 विच इज़ इक्वल टू 30। यहाँ पे 3 कैरी ओवर हो जाता है। इसके बाद के फाइनल स्टेप में हमें 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि होता है 9 3 is 27। सो 2 बिकम्स कैरी। अब इन कैरी को फटाफट ऐड कर दीजिए, तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा 314727। इजी। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बहुत कम टाइम में बहुत इजीली हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। सिर्फ एडिशन करते समय कॉन्शियस रहिए, एडिशन करते समय गलती ना हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। एक और मल्टीप्लिकेशन करेंगे लोग फटाफट। इस बार हम लोगों ने 4 × 3 डिजिट्स लिए हैं। ऊपर हमारे पास डिजिट्स हैं 6527 मल्टीप्लाइड बाई 308। तो टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, इसलिए हमारे नंबर्स ऑफ स्टेप्स होंगे 6 स्टेप्स में हमें ये आंसर निकालना है। लेफ़्ट से शुरू करते हैं। 3 6 इज़ 18। सेकेंड स्टेप में हम लोग 3 को नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 और 3 5 हो जाता है 15। 1 को कैरी ओवर करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा होगा जिसमें हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे से आगे बढ़ते हुए हम लोग एक सिस्टमैटिक पैटर्न में सिस्टमैटिक तरीके से नंबर्स को कवर अप करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस केस में हमें मिलेंगे 3 × 2 + 0 × 5 + 8 × 6। तो 6 + 48 हो जाता है 54। 5 को कैरी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो हमें मिलेंगे 3 7 इज़ 21 + 8 5 इज़ 40 हो जाता है 61। 6 हो जाएगा कैरी। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। 2 ही नंबर बचे हमारे नीचे, 0 और 8। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो इस स्टेप में अब 0 मल्टीप्लाई होगा 7 से, जो कि हमें देगा 0 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो आंसर मिलेंगे 16। इसमें 1 कैरी हो जाएगा। और अब लास्ट स्टेप में 8 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 56। 5 हो जाएगा कैरी
और 6 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सारे कैरी ओवर को अब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 2 0 1 0 3 1 6। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं रैंडमली। 9836 मल्टीप्लाइड बाई 437। अब इस प्रॉब्लम को मैं राइट से लेफ़्ट करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग दोनों ही मेथड से फेमिलियर हो जाएं। हम लोग राइट से शुरू करेंगे। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 42। 4 कैरी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग को 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे के 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 21 प्लस 18 हो जाता है 39। थर्ड स्टेप में हम लोग को 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 इज़ 56 प्लस 9 गिव्स अस 65 प्लस 24 गिव्स अस 89। 8 वापस कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 9 इज 63 प्लस 24 becomes 87 प्लस 12 becomes 99। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 7 का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग को 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इससे हमें मिलेंगे 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 59। अब 3 का काम भी पूरा हो चुका है। 3 को भी हम लोगों ने सारे ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। लास्ट नंबर 4 बचा। 4 को हम लोग को 9 से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें देगा 36। अब क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप है तो कैरी करने का तो ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली 36 लिख सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी कैरी ओवर आए हैं हम लोग के पास पहले से, उन्हें हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 4298332। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग राइट टू लेफ़्ट देखेंगे। इसमें हम लोग ऊपर 5 डिजिट्स और नीचे 4 डिजिट्स ले रहे हैं। 67218 मल्टीप्लाइड बाई 4325। तो ऊपर 5 डिजिट्स है, नीचे 4 डिजिट है, यानी कि टोटल 9 डिजिट्स हैं। इसलिए हम लोग को 8 मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स में इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा 5 8 इज़ 40। 4 हम लोग का कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच गिव्स अस 5 प्लस 16 इज़ 21। 2 हो जाएगा कैरी। थर्ड स्टेप में 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8 जो कि हमें देगा 10 प्लस 2 12 प्लस 24 इज़ 36। 3 हो जाएगा कैरी। नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 8। तो ये हमें देगा 35 प्लस 4 इज़ 39 प्लस 3 इज़ 42 प्लस 32 इज़ 74। ठीक है। 7 हो जाएगा कैरी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इससे हमें वैल्यू मिलेगा 30 प्लस 14 इज़ 44 प्लस 6 इज़ 50 प्लस 4 इज़ 54। 5 हो जाएगा कैरी। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन का काम ख़त्म हो चुका है। 2 को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8 ये हो जाता है 12 प्लस 31 सॉरी 12 प्लस 21 इज इक्वल टू 33 प्लस 8 इज़ 41। ठीक है। नाउ अब 2 का भी काम ख़त्म हो चुका है। 3 को मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 तो 18 प्लस 28 इज़ 46। 4 हो जाएगा कैरी। 3 का भी काम ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट में 4 को हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 24
और ये 24 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें कोई कैरी ओवर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का लास्ट स्टेप है। अब बाकी जितने भी कैरी ओवर्स हैं इनको नॉर्मल एडिशन से आप लोग ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा आंसर आएगा 29071785 अब ये जो कैरी ओवर्स है ये हम लोग मेंटली भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान रखें और ये कैरी ओवर्स को हम लोग अपने दिमाग में रखें तो ये बिना लिखे हम लोग एक ही स्टेप में कैरी ओवर को ऐड करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे। 732618 मल्टीप्लाइड बाई 463। तो इस प्रॉब्लम में ऊपर 6 डिजिट्स है, नीचे 3 डिजिट्स है, यानी कि टोटल 9 डिजिट्स है। हम लोग को 8 स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करना है। और इस प्रॉब्लम में मैं कैरी ओवर को माइंड में सेट करके करूँगी, पेपर पर बिल्कुल नहीं लिखूँगी और ये बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग इसे कर सकते हैं। ये भी मैं आपको राइट टू लेफ्ट ही करके दिखाऊंगी। 3 8 इज 24, तो इसमें 2 हो जाता है कैरी। नेक्स्ट स्टेप में होगा 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 8, तो 3 प्लस 48 इज 51। इसमें हम लोग 2 कैरी कर देंगे, हो जाएगा 53। थर्ड स्टेप में हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 6 18 प्लस 6 इंटू 1 6, 18 प्लस 6 इज 24 प्लस 4 8 32, 24 प्लस 32 इज़ 56। इसमें हम लोग ऊपर का कैरी ऐड कर देते हैं। क्या था हमारा कैरी? 5 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 61। अब हमारा कैरी है 6। ओके, 6 को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1 होगा, तो 3 2 इज 6 प्लस 36 हो जाता है 42 प्लस 4 हो जाता है 46। अब इसके साथ हमें क्या ऐड करना है? हमें हमारा कैरी ऐड करना है। कैरी कितना था? 6 था, तो 6 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 52। अब कैरी क्या है? 5 को दिमाग में रखिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 3 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6, तो 3 3 इज 9 प्लस 12 इज 21 प्लस 24 इज 45। और 45 में हम लोग 5 को ऐड कर देते हैं जो कि हमारा कैरी है, हो जाता है 50। अगेन 5 ही हमारा कैरी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है 3 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 7 इज 21 प्लस 18 देता है 39 प्लस 8 हो जाता है 47। इसके साथ हम लोग को वो कैरी ओवर ऐड करना है जो कि है 5, तो 47 प्लस 5 होता है 52। फिर से 5 ही हमारा कैरी ओवर है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा 6 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 3, सो ये होता है 42 प्लस 12 इज इक्वल टू 54। फिर से 5 को ऐड कर दीजिए, कैरी ओवर की 5 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 59। फिर से 5 ही कैरी ओवर है। लास्ट स्टेप में होगा 7 4 28, 28 में हम लोग उस 5 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 33। तो हमारा ओवरऑल आंसर हुआ 3392022134। तो अब जब हम लोगों ने ये ट्रिक सीख ली है तो वक्त है कुछ क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करने का। तो ये लीजिए, हाजिर है आपके सामने प्रैक्टिस सेट 13। इन क्वेश्चंस को, इन प्रॉब्लम्स को 1 स्टेप में सॉल्व करके देखिए और जो रेगुलर मेथड है हम लोग का उससे भी सॉल्व करके देखिए। टाइम को सेट करके देखिए आपको दोनों मेथड्स में कौन से मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है और कौन से मेथड में कम। कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है ये आप खुद अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए। अगर इन मेथड्स की प्रैक्टिस अच्छी होती है, अगर इस टाइप के मेथड को हम लोग
रेगुलरली यूज़ करके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी हद तक हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग ट्राई करेंगे कुछ मेंटल एक्सरसाइज के साथ में। ये ट्रिक आपके लिए कैसी रही? अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ नया जाना हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और ऐसी ही और मज़ेदार ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। For now, keep practicing, stay home, stay safe and stay healthy. Thank you.